फॉर्च्यून एमएफ के साथ आपकी जमा पूंजी को कमाई का दूसरा जरिया बनाइए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाउनलोड कीजिए फॉर्च्यून एमएफ ऐप। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या म्यूचुअल फंड के टैक्स सेवर फंड, ये किस तरह काम करते हैं, इसमें जाना क्यों हमें फायदेमंद है, ओके, या इसके क्या एडवांटेजेस है, क्यों ये सबसे बेस्ट टैक्स सेविंग का ऑप्शन है, इसके बारे में हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो मैं विवेक पवार आप सबका स्वागत करता हूं policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिलेटेड अच्छे वीडियो, अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अंडर सेक्शन 80C जिनको टैक्स आ रहा है, जो 10%, 20%, 30% के स्लैब में आते हैं और वो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, तो वो 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। उसमें जितने भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम आती है, ओके, तो उसके साथ ये भी एक ऑप्शन है जिसको हम ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मतलब शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सेविंग स्कीम जो है वो म्यूचुअल फंड की है। तो इसमें क्यों जाए, ये सबसे बेटर क्यों है, ठीक है दोस्तों। कोई भी आप ऑप्शन ले, जैसे आप अगर नेशनल बैंक की FD करते हो टैक्स सेविंग वाली, तो वहां पे भी आपको 5 इयर्स का मिनिमम लॉक इन है। अगर आपने यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी किया तो इसमें 5 इयर्स का लॉक इन है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि 3 इयर्स का ही लॉक इन है। ये सबसे मेन इसका एडवांटेज है। कितना लॉक इन? ओनली 3 इयर्स का ही लॉक इन है। उसके बाद मान लीजिए ये मार्केट ड्रिवन फंड है। ऐसा हो सकता है कि आपने जब 3 इयर्स कंप्लीट किए तब आपका जो मार्केट है वो नीचे का लेवल दिखा रहा है, उसके कारण आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं दिख पा रहे, तो आप वहां पे रुक सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 3 साल के बाद इमीडिएटली पैसा मिल ही जाएगा या आपको निकालना ही पड़ेगा। आप उसमें रुक के 2 साल और 1 साल 3 साल और रुक सकते हो, जब चाहे तब निकाल सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन आते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड पे आउट, ओके। डिविडेंड पे आउट में क्या फायदा होता है कि मुझे बीच बीच में जैसे जैसे फंड का परफॉर्मेंस आता है, तो फंड मैनेजर्स लोग उसके जो प्रॉफिट्स है वो उनके इन्वेस्टर्स में एज ए डिविडेंड पे आउट देते हैं, और उसके कारण आपको प्रॉफिट बुकिंग भी मिलता है और थोड़ा एक आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आकर आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक आप आनंद ले सकते हो उसको जिसमें डिविडेंड पे आउट है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या है कि आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर जो रिटर्न्स आगे उसके ऊपर भी रिटर्न्स आएंगे, जिसको ग्रोथ ऑप्शन बोलते हैं, उसी को हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें टैक्सेशन जो है प्रॉफिट के ऊपर वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, ओके, ना के बराबर है। जैसे आप कंपेयर करोगे, जैसे FD का अगर आप ऑप्शन लेते तो वहां पे भी टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, टैक्स बचा के जो इनकम आएगा उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी ये जो फंड्स है टैक्स सेविंग फंड्स, उसमें ज्यादातर टॉप रेटिंग स्टॉक्स ही चुने जाते हैं, जिसको हम निफ्टी 50 स्टॉक्स बोल सकते हैं। जो टॉप रेटिंग स्टॉक्स रहते हैं, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप नॉर्मली ELSS के फंड में आते नहीं है, लार्ज कैप ही रहते हैं। हर एक कंपनी का 1 या 2 स्कीम चल रहा है टैक्स सेविंग का, आप उसमें से चूज कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन है, 40 AMCs यहाँ पे काम कर रही है म्यूचुअल फंड में, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, उसमें से कोई भी एक फंड आप चूज कर सकते हैं, ओके। तो 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ओके। और एक एडवांटेज आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप SIP या लमसम 2 ऑप्शन है। SIP में आप 1000 रुपए, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको मान लीजिए अप्रैल महीने से लेकर मार्च एंड तक आपको सेविंग करने का यहाँ पे चांस है। आपके पास एकदम 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो महीने के 5-5 हजार की 3 SIP की आपने, या 4-4 हजार की 3 की, या इस तरह से आप साल भर का अपना खुद का जो प्लानिंग है टैक्स सेविंग का वो कर सकते हो। उसके बाद जैसे 3 साल कंप्लीट होते हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हो और दोबारा टैक्स सेविंग में डाल सकते हो। मान लीजिए टैक्स सेविंग के बाद आपको स्विच करना है ओपन एंडेड फंड में, तो आप इसको स्विच भी कर सकते हो उसी फंड हाउस में, ओके। तो इस तरह से बहुत सारा, और इसको रोज के रोज वॉच किया जा सकता है कितना इसका परफॉर्मेंस है, क्या है, ओके। इसको आप डीमैट भी कर सकते हो, इसको आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो। दोस्तों, हमारा ऐप है फॉर्च्यून MF ऐप, तो उसके जरिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारे वहां पे रिकमेंडेड
फंड्स है, रिकमेंडेड SIPs है जो आपको काम आएगी। ओके, और ये ऐप जो है रोबोटिक ऐप है, बहुत ही आसान है। आप बाइंग, सेलिंग और उसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करना और आपका गोल सेटिंग ये पूरी तरह फ्री में कर सकते हो। तो प्लीज जरूर डाउनलोड कीजिए फॉर्च्यून MF ऐप। ओके, देखिए इसमें और एक बात कि आपको सेविंग की आदत लगने की भी यहाँ पे संभावना है। लॉन्ग टर्म रिटर्न में ELSS फंड बहुत ही कारगर रहता है। नॉर्मल जो मल्टी कैप, सेक्टोरियल, स्मॉल कैप, मिड कैप, इससे थोड़ा बेटर रिटर्न मिलेगा। इसमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं तो 12% से लेकर लगभग 17% तक आप उसके बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका एक बड़ा एडवांटेज रहता है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर आया, फंड का ठीक ठाक रिटर्न दिखा तो इसमें से बाहर निकल जाते हैं और वहां पे रुकते ही नहीं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे आपको 3 साल के पहले आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो कम से कम आपको 3 साल यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। इसी के कारण इसमें अच्छे रिटर्न्स आते हैं, इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इतने कम लॉक इन पीरियड वाला आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे 3 इयर्स का लॉक इन है। तो हम चाहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो जो है टैक्स सेविंग का इसी में रहे। देखिए बाकी दूसरे जो सेविंग के ऑप्शन है वहां पे इंश्योरेंस और इक्विटी दूसरा इसमें मिक्सिंग रहेगा। तो कितना आपका सेविंग हो रहा है, मैंने आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें से लेट से 90% ही सेविंग हो गया, 10% चार्जेस लग गए। तो अगर उसके ऊपर आपको 12-13% रिटर्न्स भी आ गए तो पहले चार्जेस से आपके सब पैसे खा जाते। तो यहाँ पे नो एंट्री लोड, नो एग्जिट लोड, ओके, और 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड। नो एंट्री लोड एंड नो एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड ने एंट्री एग्जिट लोड बंद कर दिया है, भले आप रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाओ या डायरेक्ट जाओ। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से, आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए टैक्स सेविंग फंड में। वैसे भी आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको टैक्स सेविंग करना नहीं हो तो भी। अपने इंडिया में लोग टैक्स सेविंग के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कम से कम उसी बात से उनकी इन्वेस्टमेंट चालू तो हो जाती है। तो दोस्तों अपने टैक्स को बचाइए और टैक्स के साथ साथ अपने पैसे को भी बचाइए, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए और ELSS में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दिस इज फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो और एक वापस आपको बोलूंगा कि फॉर्च्यून MF ऐप आपके प्ले स्टोर में जाकर तुरंत डाउनलोड कीजिए और अपनी SIP चालू कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। फॉर्च्यून MF के साथ आपकी जमा पूंजी को कमाई का दूसरा जरिया बनाइए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाउनलोड कीजिए फॉर्च्यून MF ऐप।